10वीं पास के लिए सबसे शानदार वैकेंसी है। आप अगर 10वीं पास है तो आपको 70,000 रुपये महीने कमाने का मौका मिला है। चलिए आज देखते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या इसके लिए जानकारियाँ चाहिए। शुरू से अंत तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपकी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, हम बता दें कि एक भर्ती है जिसका नाम है SSC GD की भर्ती ओनली 10वीं पास के लिए है। देखिए इसमें टोटल पोस्ट है 25,487, लेकिन ये बढ़ के 50,000 से ऊपर चले जाती है। अभी शुरुआत में ऑनलाइन के समय 25,000 दिखा रहा है, लेकिन यह जैसे जैसे फॉर्म फिलअप हो जाता है इसके बाद में भी ये भर्तियाँ बढ़ जाती है। चलिए और हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन डेट क्या होगा। तो 1/12/2025 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट है 31/12/2025। और ये फॉर्म कौन भर सकता है? जो लोग 10वीं पास है और जिनका उम्र 18 साल से लेके 23 साल के बीच में है। यह सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए होता है। OBC में 3 साल के लिए आपको छूट मिलती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 18 साल से लेके 23 साल के बीच में अगर आपका उम्र है तो आप भर सकते हैं। यानी कि मिनिमम उम्र आपका 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र आपकी 23 साल होनी चाहिए। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, तो यानी कि 3 साल इसमें जुड़ेगा तो आप OBC वाले 26 साल तक भर सकते हैं। और ST SC वालों के लिए 5 साल की छूट मिलती है, वो 28 साल के लिए वो भर सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे इसमें एग्ज़ाम फ़ी कितनी लगती है। तो इसमें एग्ज़ाम फ़ी की अगर बात किया जाए तो 1900 रुपये एग्ज़ाम फ़ी लगेगी। एग्ज़ाम फीस 1900 रुपये है। इसमें जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए ओनली मेल के लिए 100 रुपये और फीमेल के लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है या OBC है या जनरल है या 100 रुपये इसमें एग्ज़ाम फीस की अगर बात करें तो इसमें 100 रुपया ओनली एग्ज़ाम फीस लगेंगे। वो भी सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम फीस लगेंगे। फीमेल के लिए कोई एग्ज़ाम फी नहीं है। किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल की हो, OBC हो, ST हो, किसी के लिए एग्ज़ाम फी नहीं है। अगर मेल में है तो OBC और EWS और जनरल के लिए 100 रुपये फ़ी है। चलिए आगे अगर हम बात करें या ओनली इस फॉर्म को कौन भर सकता है? जो सिर्फ 10वीं पास है किसी भी तरीके से, 3rd डिवीज़न, 1st डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, ओनली उसके मार्कशीट पर अगर पास लिखा है तो फॉर्म को भर सकता है। चलिए इसमें इस नौकरी करने के बाद आपको कितनी नौकरी मिलेगी। तो इसमें देखिए आपकी शुरुआती वेतन जो होता है 21,700 और से लेके 70,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। और अब हम इसमें बात कर दें कि इसमें एग्ज़ाम का सिलेक्शन कैसे होता है। एग्ज़ाम का सिलेक्शन होगा कि सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में पास होंगे तो आपको फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद फिर आपका मेरिट बनेगी, उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसका 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग। चलिए आगे की बात करें, इसमें फिजिकल में क्या क्या होनी चाहिए। आप कौन आदमी इस फॉर्म को भर सकता है? जिसकी उम्र 18 से 23 के बीच में वो फॉर्म भर सकता है। जिसकी एज 18 से 23 के बीच में वो फॉर्म भर सकता है। अगर OBC हो तो 26 साल तक भर सकता है और अगर ST SC है तो वो 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है। और बात करें कि इसमें हाइट कितनी चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए उसमें हाइट आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। और फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए उसकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें हम बात कर दें कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है और कौन कौन चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती है। देखिए इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। पूरे टोटल आपके 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 160 नंबर के होंगे। और इसमें पूछा क्या क्या जाएगा तो हम आपको बता दें। सबसे पहले इसमें GK प्रश्न पूछे जाते हैं। GK आपका 20 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, यानी 40 नंबर का आपका GK होगा, 40 नंबर का आपका मैथ्स होगा, 40 नंबर का आपका GK होगा, 40 नंबर आपका रीजनिंग होगा, 40 नंबर आपका मैथ्स होगा, 40 नंबर आपका हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई दे सकते हैं। या हिंदी आप दे सकते हैं या इंग्लिश दे सकते हैं। और कम से कम 20 सबका 20 क्वेश्चन रहता है और 2 मार्क्स का रहता है। और इसमें मैं बात कर दूँ, सही आंसर देने के लिए आपके 2 नंबर मिलते हैं और गलत आंसर देने के लिए 0.5 मार्क्स कट जाते हैं। और इसकी एग्ज़ाम की बात करें, इसकी एग्ज़ाम कब होगी तो इस फॉर्म की एग्ज़ाम आपकी होगी फरवरी से मार्च के बीच में होगी। चलिए, और ये जानकारी आप इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें। जय हिंद।